लास्ट एपिसोड में हमने कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी 5 परिबल यानी फिजियोलॉजी, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में देखा था। इन सभी बातों का हमारी लाइफ में किस तरह से उपयोग करना है वह हमारे हाथ में है। फिर भी क्यों हम अपने कार्य में से बारंबार भटक जाते हैं एवं क्यों हम अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स बनाने के लिए असफल रहते हैं और क्यों हम अपने कार्य में स्थिर यानी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इन सभी बातों को हम इस एपिसोड में देखेंगे और इसके साथ मेरा आपको सजेशन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय शेट्टी ने अपनी किताब थिंक लाइक अ मॉन्क में मंकी माइंड एंड मॉन्क माइंड के बीच का डिफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। मंकी माइंड बंदर की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता ही रहता है। मंकी माइंड एक इच्छा से दूसरी इच्छा और दूसरी से तीसरी इच्छा की संतुष्टि में बदलता रहता है। जैसा कि अगर हम आधे घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं और किसी एक टॉपिक पर आकर अटक जाते हैं, फिर उस टॉपिक के सॉल्यूशन के लिए हम गूगल का उपयोग करते हुए अपना जवाब ढूंढते हैं और इसके लिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉलिंग करते हैं और उसी के साथ हमारा मंकी माइंड अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार को ऊपर से नीचे खींचता है और इसी के साथ हम सोशल मीडिया की दुनिया में चले जाते हैं और उसमें मैसेजेस, स्टेटस, स्टोरी, लाइक्स, कमेंट, इन सारी बातों पर सफ़र करते हुए 1 घंटा कब निकल जाता है हमें मालूम ही नहीं होता और फिर सडनली हमें उस टॉपिक के बारे में ख्याल आता है, लेकिन फिर हम उस टॉपिक को बाद में देख लेंगे ऐसा कहते हुए उसे छोड़ देते हैं और आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। ऐसा हम सभी के साथ होता है और यह एकदम फैक्चुअल बात है क्योंकि इसी बात का मैंने भी कई बार अनुकरण किया है और लोगों को ऐसा करते हुए देखा भी है। पढ़ाई से लेकर हम कई बार अपने छोटे मोटे कार्य में ऐसा करते हैं। हम खास तौर पर कोई भी कार्य स्थिर एवं एकाग्र मन से नहीं करते, जिसको जय शेट्टी मॉन्क माइंड कहते हैं। लेकिन हम ऐसा बारंबार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मंकी माइंड किसी एक बात पर, किसी एक विचार पर और अच्छी हैबिट पर टिकता ही नहीं और वह भटकता और बदलता रहता है। हमें आज जो बात अच्छी लगती है वही बात कुछ हफ्ते के बाद बोरिंग लगने लगती है, फिर कुछ महीने के बाद उस बात को हम भूल जाते हैं और कोई दूसरी बात एवं दूसरा रास्ता पसंद कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए किताबें पढ़ते हैं और साथ में मोटिवेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं तो शुरू में हम ये सब बातें बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं दिखता। इसलिए अपने कार्य के प्रति हमारी पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। फिर भी हम हिम्मत करके कुछ और दिन तक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कार्य करते हैं, किंतु अब हम अपने कार्य से धीरे धीरे बोर होने लगते हैं और आगे चलकर हम अपना कार्य क्विट कर देते हैं और इस प्रकार की साइकिल हमारी लाइफ में चलती रहती है, बस चलती ही रहती है। अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्यों हम अपना कार्य बीच में ही छोड़ देते हैं और क्यों हम इनकंसिस्टेंट पर्सन है वह देखेंगे। इनकंसिस्टेंसी के लिए पहली बात, जब हम कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारा ध्यान उस कार्य के रिजल्ट या परिणाम पर रहता है जो हमें इनकंसिस्टेंट बनाने के लिए जवाबदार है। जैसा कि जिम में जाने वाला एक बंदा 2-3 महीने में अपनी बॉडी बनाना चाहता है और कैसे जल्द से जल्द उसकी बॉडी फिट हो जाए उसी पर उसका ध्यान होता है और इसी बात पर 3 महीने निकल जाते हैं और फिर उसे अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए वह निराश होकर जिम जाना बंद कर देता है। इनकंसिस्टेंसी के लिए दूसरी बात, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हमारा मंकी माइंड हमें जिस कार्य में सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है वही कार्य सबसे पहले करने को कहता है। इसलिए हमारा मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार बन गया है। इसकी वजह से हम लंबी रेस में टिक नहीं पाते और कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। इनकंसिस्टेंसी के लिए तीसरी बात, लैक ऑफ क्लैरिटी।
कई बार जब हम अपना कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो कार्य के बारे में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वह हमें मालूम नहीं होती। इसकी वजह से हम अपना कार्य एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते और हम अपने कार्य को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, और लैक ऑफ प्रायोरिटी की वजह से हमें कौन सा कार्य कब करना है वह हमें मालूम नहीं होता। द कंक्लूजन में बात करें तो आज हमने मंकी माइंड किस तरह से हमें इनकंसिस्टेंट बनाता है वह देखा, और इसके साथ इनकंसिस्टेंसी के लिए कौन कौन सी बातें जवाबदार है वह देखा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हमें अपने कार्य में कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन रखनी है वह देखेंगे। इसलिए दोस्तों, मेरा आपको सजेशन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सफलता की इस रेस में हम साथ में दौड़ सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो।